एसक्यूएल सर्वर के सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे नल वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है, तो नल वैल्यूज़ हमारा क्या होता है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो नल वैल्यू हमारा एक ऐसा फील्ड होता है, ठीक है, जो कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करता है। ठीक है, ये क्या होता है कि हमारा फील्ड, अब जैसे हमारा कोई भी रिकॉर्ड हुआ तो उसमें हम अगर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अगर सपोज हमारे 4 कॉलम है और हमें अगर किसी कॉलम में हमें कोई डेटा नहीं डालना है तो हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो हमारा क्या होगा, नल वैल्यू कंसिस्ट करेगा। ठीक है, नल वैल्यू और जीरो वैल्यू में डिफरेंस ये होता है कि जीरो वैल्यू, अब आप बोल सकते हैं कि जीरो में और नल में क्या डिफरेंस है। तो जीरो हो गया, जैसे जीरो हो गया कि हमारा जैसे कोई भी, जैसे कि हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम्स में हम अगर हमारा कोई कॉलम ही एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो उसमें वैल्यू हम डालेंगे कैसे। लेकिन नल वैल्यू हमारा क्या होता है कि हमारा कॉलम तो होता है, रिकॉर्ड्स हमारा होता है, लेकिन उस रिकॉर्ड्स में हम कोई भी एंट्री नहीं करते हैं, उसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो वो हमारा नल वैल्यूज में आता है। ठीक है, नल वैल्यूज हम कैसे टेस्ट करेंगे, किसी भी डेटाबेस में हमारा कैसे टेस्ट होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कॉलम्स है या हमारी जो भी रो है वो नल वैल्यूज को कंटेन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम नॉट इज नल और इज नॉट नल ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको कंपैरिजन ऑपरेटर से, जैसे कि लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, ठीक है, इन सब से इसको नल वैल्यू का फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं डेटाबेस में कि कैसे नल वैल्यूज हम कैसे फाइंड करते हैं वहाँ पे। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो फिर समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में। अब जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 8 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया है। ठीक है, लेकिन 6, 7 और 8 जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें कोई कोई वैल्यू हमारे नल शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं करा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नल शो हो रहा है। तो नल वैल्यू क्या होता है हमारा कि जैसे कोई जो भी वैल्यू हम अगर मतलब ब्लैंक लेफ्ट कर दिए हैं, सब कहने का सेंस ये है कि हमने कुछ भी एंट्रीज नहीं की हैं। जैसे कि हमने 6 में क्या किया है, हमने नेम, सिटी और जेंडर तो लिया है, लेकिन हमने सैलरी को ब्लैंक छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है। क्योंकि कॉलम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा है। ठीक इसी तरह 7वें रिकॉर्ड में हमने क्या किया है, नेम और सिटी ही बस लिया है, हमने जेंडर और सैलरी को नल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कम है तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे डेटाबेस में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं, 1000 2000 होते हैं, अगर हमें किसी पर्टिकुलर हमारी रिक्वायरमेंट हुई कि यहाँ सैलरी कहाँ पे नल है, हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हमें वो क्वेरी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नल का यूज़ करते हैं। तो नल का सिंटेक्स होता है हमारा इज नल का। कैसे हम फाइंड करेंगे कि नल वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, हम कॉलम को या सपोज जो भी हमारे कॉलम्स बने हुए हैं और ग्लोबली सिलेक्ट करना है तो एस्ट्रिक लगाएंगे, ठीक है, स्टार लगाएंगे, या पर्टिकुलरली कॉलम वाइज हम सेलेक्ट जैसे सैलरी था सेलेक्ट सैलरी करते हैं, वैसे कॉलम्स का नेम लेके भी हम कर सकते हैं अगर हमें स्पेसिफिक किसी चीज़ को सर्च करना हो तो। फिर फ्रॉम टेबल नेम देंगे और कॉलम वेयर जो कॉलम हमें फाइंड करनी है, जैसे सैलरी था, सैलरी हमें कहाँ चेक करना था कि कहाँ पे नल है, तो वही यहाँ पे है कंडीशन, वेयर सैलरी इज नल लिखेंगे। ठीक है, उस तरह से तो उसका सिंटेक्स ये होता है। और नल इज नल हमारा यूज होता है टेस्ट करने के लिए कि हमारा एम्प्टी वैल्यूज, मतलब हमारी कोई भी वैल्यू, मतलब खाली वैल्यू कहाँ पे है, वहाँ पे इज नल का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल, यही क्वेरी हम वहाँ पर डेटाबेस में भी चलाएंगे। सिमिलरली हमारा क्या होता है, द इज नल नॉट ऑपरेटर भी यही काम करता है। ठीक है, इसको हम टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे हमारे नॉन एम्प्टी वैल्यूज हैं, जहाँ पे नल का ठीक उल्टा है। वहाँ पे तो 3 रिकॉर्ड्स हमारे नल थे, लेकिन उसका उल्टा बात करें तो हमारे 5 रिकॉर्ड्स में सारे रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हुए थे, तो इज नॉट नल हमें वो फाइंड करके देगा। इसका भी सिंटेक्स सेम होता है, बस इज नल की जगह इज नॉट नल आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए हम एंड और ऑपरेटर का यूज करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा एसक्यूएल सर्वर में। ठीक है, डेटाबेस में। चलिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को। नल वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी सैलरी है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी में सैलरी नल है उस रिकॉर्ड को हमें
फेच करके देगा। 3 रिकॉर्ड्स हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों में सैलरी हमारी नल है, ठीक है। और बाकी जो भी हमारे रिकॉर्ड थे, अगर सेलेक्ट इस स्टेटमेंट को हम साथ चलाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप कि हमारे 3 रिकॉर्ड्स ही इस नल में शो हो रही हैं, क्योंकि बाकी सारे में हमारा डेटा इंसर्टेड है, ठीक है। सिमिलरली अगर इज नॉट नल करते हैं तो क्या रिटर्न करेगा ये हमारे ये बाकी 5 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि बाकी 3 में हमारी सैलरी नल है और इसमें इन 5 में नहीं है, इसका ठीक उल्टा, ठीक है। अब हमको अगर सपोज मल्टीपल चेक करना हो तो मल्टीपल कैसे चेक करेंगे? मल्टीपल चेक करने के लिए हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का या और ऑपरेटर का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे एंड लिखते हैं, एंड जेंडर इज नल, ठीक है, वेयर सैलरी इज यहाँ पे नल एंड जेंडर इज नल, तो ये हमारा देखिए हमारा क्या रिटर्न करता है। जो एक वैल्यू हमारी थी जहाँ पे बस एक ही हमारी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे जेंडर भी नल है और हमारा सैलरी भी नल है, वो हमारा कौन सा रिकॉर्ड है? 7th रिकॉर्ड है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 7 है, तो वो हमें वही रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करके दे रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली हम अगर इज नॉट नल लगाते हैं, यहाँ पे इसका उल्टा हम देते हैं इज नॉट नल। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है जो कि हमारा जेंडर और सैलरी को वहाँ पे हमारी नल वैल्यू है, तो वो रिकॉर्ड ना करके हमें बाकी 2 कॉलम को रिकॉर्ड को करना चाहिए इसको रिटर्न, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको पता होगा एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक भी हमारी वैल्यू फॉल्स होगी अगर, तो उस चीज़ को हमारा वो फेच करके नहीं देता। लेकिन और में अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वो क्या होता है, बाकी हमारी सारी कंडीशन ट्रू होती है और वो समय डेटा को फेच करके देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें ये 5 रिकॉर्ड ही शो कर रहा है, क्योंकि एंड ऑपरेटर हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे जेंडर नल है, लेकिन जेंडर 2 में नल है हमारा, ठीक है, लेकिन हमारा एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, एक चीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या कर रहा है एंड ऑपरेटर उस चीज़ को हमें फेच करके नहीं दे रहा है, इसलिए हमें 5 रिकॉर्ड ही शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हम और लगाते हैं तो और करते हैं तो ये हमें 7 रिकॉर्ड फेच करके देगा, ठीक है। जो जिसमें दोनों चीज़ हमारा सैलरी और जेंडर नल है, बस वही वैल्यू इग्नोर होगी, ठीक है। अगर आपको समझना होगा ऑपरेटर के बारे में तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को समझ लीजिएगा कैसे हमारा एंड और नॉट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में वीडियो आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट वीडियो।